आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब ने अपना व्लॉग डाला है। जनाब जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। कहाँ बिज़ी हैं वो उन्होंने इसलिए व्लॉग डाला है। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि पूरा व्लॉग देखने के बाद में यही समझ में नहीं आता इसमें दिखाना क्या चाहते थे और संदेश क्या देना चाहते थे, ये भी पता नहीं चल रहा। जैसे कि मैडम है, मैडम का तो पता है कि मैडम को तो जब प्रमोशन आता है ना तब उनका व्लॉग आता है, क्योंकि वो प्रमोशन तो टाइमली चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी इनको कुछ पैसे देने वाला है नहीं है। और आप ये जनाब हैं, जनाब को क्या है, कुछ ना कुछ दिखाना था कि वो कर क्या रहे हैं, आखिर कहाँ हैं। इसलिए उन्होंने ये व्लॉग डाला कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो चलो वो दिखा देते हैं। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि घर में एक बच्चा है, जियान जो है ना, वो देख देख के बोर हो गया है कि यार ये हैं कौन ये लोग। ये आते हैं आके सीधे सीधे मेरे मुंह पे कैमरा ले आते हैं। इनके पास कुछ काम धाम है नहीं है और ये जो ऐसे ही करते रहते हैं। तो वो जो है ये देख देख के जो प्रॉब्लम में आ गया, और ये इसी वजह से जनाब जो है उसको लेकर पहुंचे अपने काम पर कि पापा ऑन ड्यूटी। सिर्फ पापा ऑन ड्यूटी ऐसी ही नहीं है, पापा ऑन ड्यूटी जो है ड्यूटी पे क्या करते हैं ये देख लो बेटा। तो इसका मतलब ये है कि पापा जो है वो दिखाने लेके गए कि बेटे देखो मैं करता क्या हूँ। ठीक है, यही नहीं है कि मैं सारे दिन जो तुम्हारे लिए जो ना यहाँ बिस्तर पे बैठा रहता हूँ या फिर जो है आपको लेके जो घूमता रहता हूँ। तो इसलिए जो ना आप देखिए कि मैं करता क्या हूँ, इसके लिए वो काम पे लेके गए। दूसरी तरफ वो जो बच्चा है जिहान, वो भी देखना चाहता है कि भी ये जो है ये लोग करते क्या हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि वहाँ जाकर भी बच्चे को पता ही नहीं लगा ये करते क्या हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा उन्होंने दिखाया ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। जनाब एक गाना शूट कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बताया है, दिखाया कुछ नहीं है कि गाना क्या है। तो वो गाना शूट कर रहे हैं, वो शूट के ऊपर ही उन्होंने अपना दिखाया कि क्या सेट लगा हुआ है, कैसे कर रहे हैं, वो उतना ही दिखाया। यहाँ तो कोई एक्शन भी नहीं दिखाया, कोई इवन देन जो है कोई एक्ट भी नहीं दिखाया कि भी 1 मिनट या 2 मिनट का वो कर क्या रहे हैं। सिर्फ ड्रेस सिलेक्शन, मेकअप और ये सब जो है बस यही चल रहा है। उसके बाद में आ जाती हैं मैडम, मैडम आ जाती हैं उस बेटे को लेके कि बेटे देखो तुम्हारे पापा कर क्या रहे हैं, और वहाँ पर आकर वो सबसे पहले तो सबको मिलती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मैडम जो बाहर निकली है ना, वो बाहर कैसे निकली है ये भी समझ में नहीं आ रहा। और घर पे इससे बेटर पिछले व्लॉग में दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर आई हैं पता नहीं किस तरह से आई हैं। इससे पहले भी जितनी बार भी ये बाहर निकली हैं पापा ऑन ड्यूटी के साथ में और बच्चे को लेकर निकली हैं, तो तब इस तरह तो लेकर नहीं निकली। इनको देखकर लगता ही नहीं है कि ये फिल्म एक्टर रही हैं या फिर एफटीवी एक्टर रही हैं या क्या रही हैं। इवन देन एक कॉमन जो लेडी होती है वो भी जिस तरह से बनकर, या मतलब ये कह लीजिए प्रॉपरली मेकअप और प्रॉपरली तरीके से निकलती है, वो सब दिखाई नहीं देता। मैडम जो है कुछ अलग ही धुन में है, पता नहीं। मैडम लोगों से मिलती हैं और बहुत सारे लोग जो है बच्चे से मिलते हैं, और सब के सब जो है देखते हैं कि वो कैसा है क्या है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये भी कह देता है कि क्या बात है कि मतलब ये किस मूड में दिखाई दे रहा है, मतलब गुस्से में है क्या। मतलब फेस का जो एक्सप्रेशन जो उसका सेम रहता है पहले भी और घर पर भी, तो वही सेम फेस का उसका एक्सप्रेशन था। तो उन्होंने क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा था तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई ये कैसे फेस पर क्या गुस्सा है क्या इसके। अब इनके जो लोग हैं यानी कि जो व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई बच्चे के बारे में कुछ मत बोलो। तो हम बच्चे के बारे में ना हमने आज तक कुछ बोला है ना अभी भी कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अलग ही होते हैं और अल्लाह की देन है, वो जैसे भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग कमेंट कर रहे हैं वही हम रिव्यू में आपको बता रहे हैं कि बच्चों को देखकर उसने ये कहा कि क्या ये हमेशा ही गुस्से में रहता है या गुस्से में ऐसा दिखाई दे रहा है। मैडम वहाँ पे कुछ घंटे वहाँ पे रहती हैं, तो कई सारे लोग जो बच्चे और उन सब से मिलने के लिए आते हैं, और जब वहाँ मिलने के लिए आते हैं तो उनमें से कई लोग जो हैं मतलब उनसे वो ये भी कहती हैं, मे बी उनके हो सकता है कि ज़्यादा अटैचमेंट हो, तो उनको वो बोलती हैं कि भाई आप घर आइए। और जनाब का कहना ये था कि अब कि आप घर आएंगे तो फिर नेक्स्ट सॉन्ग शूट होगा, अदरवाइज़ नहीं शूट होगा। हमें ये पता नहीं लगता है कि इनके घर पे आता कौन है। देखिए कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं आते हैं। इवन देन ये जो कोलीग या फिर जो इनके को वर्कर्स हैं या फिर जिनके साथ में एंगेजमेंट अपना करते हैं इन काम के लिए, वो भी कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। आपने कभी देखा हो किसी भी व्लॉग में, कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर ये शर्त रख रहे हैं कि भाई अगला सॉन्ग मैं जब शूट करूँगा कि जब आप वहाँ पर आएंगे। तो ये साफ दिखाई देता है इस बात से कि इनका एंगेजमेंट लोगों से कितना है। अगर यही इतने प्यार से ही ये लोगों को बुलाते और पहले भी अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली इनके पास घर पे आते।
देखिए बच्चा अगर घर पे पैदा होता है तो कौन नहीं आता। हॉस्पिटल में कौन लोग थे, हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ इनके अपने खास लोग थे जो इनके साथ में काम करते हैं, अंकित वगैरह, ये सारे लड़के वगैरह जो हैं ये थे, ठीक है। और उसके अलावा अपनी फैमिली के लोग थे। इसके अलावा कोई बाहर का आया हो या फिर इनकी सोसाइटी का आया हो, ऐसा भी नहीं है। ना ही इनके घर पे कोई सोसाइटी के लोग का आए, ना ही इनके ये जो अभी जिनसे बात कर रहे हैं कि जिनके साथ काम करते हैं और रेगुलर इनको काम मिलता है, वो भी कहीं पर ही दिखाई नहीं दिए। इवन देन इन्होंने होटल में एक पार्टी करी जबकि वो बर्थडे पार्टी थी, तब भी वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिए। तो कुल मिला के ये कि आप तो कहीं पर रहते ही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी तरह से आइसोलेशन में रहते हैं ये, यानी इनको किसी से मतलब नहीं और बाकी लोगों को भी इनसे फिर कहाँ से मतलब होगा। तो इसलिए टोटली आइसोलेशन में रहते हैं। एक बात और नोट कीजिए कि पहले भी आपने देखा होगा कि ठीक है आपके घर पे एक बच्चा आया है, तो उसके बाद में क्या होता है कि आसपास के लोगों को और सबको आप स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने एक बार भी नहीं दिखाया कि सोसाइटी में या कहीं पर भी अपने कोवर्कर्स के साथ में या फिर जहाँ आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नहीं दिखा है। जबकि ये तो बड़ा कॉमन सी बात है। देखिए आप 15 अगस्त आती है या फिर कोई और 2 अक्टूबर आए या कुछ भी आए, तो आप वहाँ पर तो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाई देते हैं। पर क्या इतनी बड़ी इवेंट को आप ना करें, डिस्ट्रीब्यूट ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। हॉस्पिटल में भी जो दिखाया था वो सिर्फ और सिर्फ जो उनके जो कोलीग्स थे उनके साथ में दिखाया था कि स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो। मे बी हॉस्पिटल में भी किया होगा क्योंकि ये तो एक ट्रेडिशन होता है, पर दिखाया नहीं, वो किया होगा ज़रूर, हम उसका बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन उसके बाद में अपनी सोसाइटी में इसमें अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो इनके घर पे अप्रोच करता और मिलने के लिए आता। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे होता ही नहीं है ना इस इनके घर में। और पूरे व्लॉग में नोट कीजिए आप, हर समय जो है मैडम जो है ना वो अपनी लाफ्टर, मोटर लाफ्टर जो है ना वो उनका चलता ही रहा है, चलता ही रहा है। जहाँ पे मतलब है, जहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है आप लोग मिलते हैं, दूसरों से मिलते हैं, मुस्कुरा कर मिलते हैं, तो अच्छा चलो अगर ये एक नॉर्मल सी चीज़ है तो फिर जो है जनाब तो नहीं हंसते इतना। जनाब तो इस तरह से लाफ्टर नहीं करते कि मिनट मिनट में उनको उनके मुँह से ऐसा कोई लाफ्टर निकल रहा हो। तो बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब ठीक है आपको एक्ट करना चाहिए, लेकिन आप इतना ओवर रिएक्ट करते हैं, इतना ओवर रिएक्ट करते हैं कि सब लोग नोट करते हैं। हमको भी कई हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने नोट करके ये दिया कि भी उस व्लॉग में देखिए सर, उसमें वो इतना ज़्यादा हंस रही है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक अवार्ड सेरेमनी में मैडम ने इतना शोर मचा दिया था, इतना इशू क्रिएट कर दिया था, डोंट टच मी करके, कि कोई मतलब इनको हेल्प कर रहा था जब ये बेसिकली लड़खड़ा गई थी और शायद गिर जाती है ये, क्योंकि इनके जो हील्स वगैरह के सैंडल थे, इट मे बी पॉसिबल कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन वहाँ पर इन्होंने पूरा इशू क्रिएट कर दिया। और यहाँ इस ब्लॉग में देखिए जब वो सेट पर पहुँची हैं तो सब लोगों से किस तरह सबसे मिल रही हैं। तो अब ये ठीक है, मतलब एक लड़का या एक बंदा आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है, आपको सेफ करने के लिए आ रहा है, आप अनसेफ कंडीशन में थी, आप गिर सकती थी, आपकी प्रेगनेंसी का भी वो टाइम था, उस टाइम तो आपने इतना इशू क्रिएट कर दिया। अब क्या हुआ आपको, मतलब ये पता नहीं है कि नॉर्मल कंडीशंस क्या होती हैं और कौन आदमी कैसा है कैसा नहीं कर रहा है। जनाब एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं और उसके लिए पूरी अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो चलिए अच्छी बात है, देखते हैं कि वो वहाँ पर क्या करते हैं और कितना अच्छा कर पाते हैं। मैडम जो है दाल बाटी बना कर गई थी और उसके बाद में सारा शूट हो गया, वहाँ से वापस भी आ गई। लेकिन जनाब जब आते हैं ना तो उनको खुशबू फिर भी बाहर से आती है। वो किस तरह की खुशबू थी कि जो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बाहर तक उनको खुशबू आ रही है, वो भी एक दो नहीं कई घंटों बाद में बनने के बाद में उनको उसकी खुशबू आ रही है। चलिए साहब, आपकी नाक बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा सुपर वूमेन की तरह से आपकी भी सुपर नाक हो सकती है। और वैसे भी वहाँ से तो वो चिल्ला चिल्ला कर किचन से कहती हैं कि जनाब जनाब जनाब, जनाब आई, जनाब आपको खुशबू आई कि नहीं आई। पता नहीं इन्होंने क्या सोच के ये वाला व्लॉग बनाया है। तो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।